अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इब्रार अहमद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। दो पैगाम है मेरे। फर्स्ट ये है कि समटाइम कुछ बच्चे जो है वो चाइना को सर्च करते हैं, चाइना पे डन हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो कहते हैं नहीं फलां बंदा जो है वो हमारा रशिया से पढ़ के आया है तो या वो वहां पे पढ़ रहा है, हमने बच्चे को रशिया भेजना है। सर रशिया के जो है वो मसाइल बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रशिया ऑफिशियली ओरिजिनली रूस नहीं है। रशिया जिसको आप लोग बोलते हैं उसके अंदर जो है वो स्टेट्स आती हैं जो रशिया के अंडर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। सही है। अभी हमारे साथ स्टूडेंट्स कांटेक्ट में है, कजाकिस्तान से भी हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से जो माइग्रेट करना चाहते हैं चाइना के अंदर। सर वो जो ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी है, उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी, कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, इन दो यूनिवर्सिटी का क्या फड्डा चल रहा है? इनकी डिग्री जो है वो हेल्थ साइंसेज की दे रही है, एमबीबीएस देने की, जरा स्टूडेंट को बता दें ताकि अगर बच्चा उज्बेकिस्तान जा रहा है या कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जाना चाह रहा है तो वो इधर पे रुक जाए, भाई वो ना जाए, आपकी डिग्री वेस्ट होगी। सर वो इन्फॉर्मेशन आप बता दें। सर देखें मैं यूनिवर्सिटी को बाय नेम नहीं बात करूंगा क्योंकि बाय नेम लेते हैं तो जाहिर हमारे लिए भी मसला हो सकता है और उनके लिए भी। टोटली ऑल ओवर दी किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान, वहां पे फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि वो मोस्टली ताजिकिस्तान का हमने देखा है, हमारे सामने हमारे प्रूफ हमारे पास है, वहां पे डिप्लोमा की डिग्री देते हैं। एमबीबीएस की बैचलर की डिग्री आपको नहीं दी जाती, वहां पे आपको दी जाती है बेसिकली डिप्लोमा की डिग्री, और डिप्लोमा ही होता है, काम नहीं चलेगा। सही हो गया, ये आप सही कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी आ जाती है कजाकिस्तान। वहां पे आपको जो है हेल्थ साइंसेज की डिग्री मिल रही है, वो हेल्थ केयर वर्कर टाइप। जी सर। और किर्गिस्तान आते हैं तो बदनाम जमाना जो है वो चीज है, मुल्क है, उसमें जाना बंदे का बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पीएमसी ने टोटली उठा के ब्लैक लिस्ट कर दिया था जब पीएमसी आया था। अच्छा, मतलब उसकी यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग ये लेवल है कि पूरा किर्गिस्तान ही बैन कर दिया। दूसरा नंबर यही चीज है कि 2019 में जब भी याद है मैं चाइना आया था तो पाकिस्तान की एम्बेसी ने एक मेल जारी की थी और बकायदा एक नोटिफिकेशन दिया था कि अगर कोई बच्चा किर्गिस्तान के अंदर जाता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जाता है अपनी मर्जी है, वहां पे आपके साथ ना कोई वाक्य पेश आता है, हम उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी भी मेरी वही चैट के मोमेंट पे वो अभी भी पोस्ट पड़ी होगी, अगर कोई भी भाई वही चैट पे अगर ऐड होना चाहता है तो नीचे मैंने स्क्रीन पे दिया वही चैट, उस पर ऐड हो जाए और मेरे मोमेंट में जाके बेशक वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ 29 जाके चेक भी कर सकता है। जब आपके एम्बेसी यही उस चीज को नहीं मानिए, सर आप क्या लेने जाते हो? सर ये मसला नंबर 1 है। मसला नंबर 2, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं ऐसे कहती कि ना जाओ। कोई भी स्टूडेंट किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान अगर जा रहा है तो उसको रात 8 बजे के बाद, रात 9 बजे के बाद कोई ऑफिशियली अलाउ नहीं है रोड पे निकलना। सही, अगर निकलते हैं तो पुलिस वाले जो है वो पकड़ते नहीं है, लेकिन वो बच्चे को बोलते हैं कि भाई अपने जो है वो अपार्टमेंट में वापस जाओ। सिक्योरिटी के मसाइल वहां पे ज्यादा है। तीसरी, ये काफी सीन हो चुके हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि बच्चों की जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, ये सीन होता है। एक तो किर्गिस्तान में कत्ल एग्जैक्टली डकैती बहुत ज्यादा होती है वहां पे। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि वहां पे जो है वो मौसम बहुत ठंडा है। सही है, शनियन से भी ज्यादा जो है वो ठंडा मौसम वहां पे होता है। मसला नंबर 4 ये है कि यूनिवर्सिटी खुद ऑफिशियली आपको हॉस्टल नहीं देती, वहां पे प्राइवेट हॉस्टल्स कंसल्टेंट्स ने और एजेंट्स ने बनाए होते हैं और वो उनकी टोटल अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बच्चों को ब्लैकमेल करना, बच्चों के साथ जो है वो रूड बिहेव करना और जो है वो ज्यादा पैसे लेना, हर किस्म का काम करते हैं। सुने 5वां मसला सुनना फिर बात करें। 5वां मसला यह है कि रिश्वतखोरी में वो मुल्क बहुत आगे हैं। सही है, पाकिस्तान से भी ज्यादा रिश्वत वहां पे ली जाती है। होता यह है कि आपका बच्चा पूरा सेमेस्टर घर बैठा है, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया। सही है, एजेंट, कंसल्टेंट या यूनिवर्सिटी का कोई भी बंदा वो पैसे लेगा, पैसे लेके बच्चे के क्रेडिट कार्ड पूरे करवा के बच्चे को पास करवा के डिग्री दे दे। यानी कि आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना, पैसे हैं अगर आपके पास तो आपको वहां पे डिग्री आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। वो बेसिकली पाकिस्तान में मशहूर है ना एक जुमला के बाहर तो की पैसों में डिग्री मिल जाती है, वो बेसिकली किर्गिस्तान में बिल्कुल मिलती है। मैं इस चीज को मान रहा हूँ, किर्गिस्तान में मिलती है। सर आप जाओ, आपको हर जगह किर्गिस्तान। और छठा जो मसला सबसे बड़ा है ना वो फाइनेंशियल है। ये 6 जो है वो इसके वीक पॉइंट्स हैं। छठा मसला जो है वो फी वाला है।
वहां पे डॉलर्स के अंदर आपको जो फी पे करनी पड़ती है, आप एस्टिमेट लगा ले, सेमी स्टेट है उसकी मेरे ख्याल में 2250 आ रहे हैं डॉलर एक सेमेस्टर की, 2750 तक है, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। सही है, 2250 एक सेमेस्टर की है, और 2 की अगर काउंट करें तो $4500 बनती है सिर्फ ट्यूशन फी। सही है, और $4500 अगर आप काउंट करते हैं तो तकरीबन 13-14 लाख रुपए बनता है सिर्फ ट्यूशन फी का। हॉस्टल का $500 से $600 अलग लेते हैं, मेस का अगर 300-400 अलग लेते हैं, और बच्चा जो है वो खुद जो जेब खर्ची करता है वो अलग होता है। तो पर ईयर उस बच्चे को किर्गिस्तान, ताजिक या कजाक के अंदर कम से कम भी 20 लाख का MBBS पड़ता है एक साल का, 25 का पाकिस्तान बड़ा, पाकिस्तान और चाइना का उन रियासतों के साथ कंपेयर करना सर ये बेवकूफी होगी, उनके साथ कंपेयर बनता ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि तुसी चाइना चले, तुसी की पढ़ लिया जे, तुसी की कर रहे हैं, ठीक है। चाइना ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਰਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ UK 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੀजिंग ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਜ਼ਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਿਆਂਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਨਮਿੰਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਚਾਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਹੋਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਫੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ फिर ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੀ कमजोरी और कुछ नहीं है। चाइना का सिर्फ एक जो डिसएडवांटेज है और वो ये है कि ये नेशनैलिटी नहीं देता। इसके अलावा यूरोप के साथ चाइना का, यूरोप के साथ इवन मुकाबला नहीं बनता टेक्नोलॉजी के अंदर, बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, किसी भी लेवल में, स्टडी के अंदर, हेल्थ के अंदर आप चले जाएं मुकाबला बनता ही नहीं। बेसिकली ये चीज हम यूरोप से क्यों कंपेयर करते हैं, देखो यूरोप के अंदर अगर आप सपोज आप यूके के अंदर रहते हो, आपको पता है यूके के अंदर जो सबवे चलती है ना, अगर उसका आपने 3 किलोमीटर तक का ट्रैक फासला तय किया ना, यूज किया ना, तो वो 3 किलोमीटर का पता कितना है, 10 यूरो से 14 यूरो होते हैं। 10 किसी दौर में होते थे, 14 यूरो होते हैं। 14 यूरो का पाकिस्तान से कंपेयर। सर यूके में तो बहुत महंगाई हो चुकी है ना, अगर तो बच्चा चाहता है अपना फ्यूचर बनाना तो सर वो चाइना आ जाए, उसका जो 3 से 4 साल के अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन फ्यूचर बन जाएगा आफ्टर डिग्री, ना कि जो है वो अभी आए और बोले 6 साल हो गए MBBS करते मेरा क्या बना। लेकिन अगर आप यूके यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं कोई BS प्रोग्राम के लिए, MS के लिए या वर्क वीजा के लिए, तो आपका फ्यूचर बने न बने, आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा कि उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन सर हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो सबसे बेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इज बेस्ट। क्योंकि अगर बेस्ट आप MBBS करना चाहते हो तो उसके लिए हाईली रिकमेंडेड चाइना, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है यूके साइड पे, आप निकले फिर यूरोप साइड पे निकले। लेकिन अगर MBBS करना है, सस्ते में करना है, तो सर चाइना इज बेस्ट एज कम्पेयर टू रशियन स्टेट्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस पाकिस्तान की वीजे नहीं दे रहा, स्पेन पाकिस्तान को दे, क्यों नहीं दे रहा भैया आपको पता है? फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर क्राइम रेशियो इतना बढ़ गया है ना, इतना बढ़ गया ना कि पाकिस्तान वैसे बदनाम है। असल तो जो क्राइम रेशियो है ना वो फ्रांस के अंदर है, स्पेन के अंदर है, आपको तो पता ही नहीं है। तो अगर आपने सेल्फ पे जाना है कहीं पे तो चाइना, अगर स्कॉलरशिप मिलती है फिर जहां मर्जी चले, फ्री में तो आप कहीं नहीं जा सकते हो। अच्छा, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। सर इस वीडियो के अंदर अगर आप कोई खास तौर पे हमारी बहनों के लिए, क्योंकि जो भी हमें नया स्टूडेंट आएगा, छोटे हमसे हमारी छोटी बहनें, बड़ी तो है नहीं, क्या नहीं कह सकते, हमारी छोटी बहनें हैं, और अगर पेरेंट्स हमारी बहनों को यहाँ चाइना में भेज रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो सर आपका क्या पैगाम है हमारी बहनों के लिए? सर समटाइम्स ये होता है कि कुछ बच्चियां हमें मैसेज करती हैं, मतलब मोबाइल होता है उनके पास, तो व्हाट्सएप पे हमें कंसल्टेंसी वाले जो नंबर हैं उन पर मैसेज करती हैं कि सर हम तो MBBS करना चाहती हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। सही है, या हमारे पेरेंट्स तो मान रहे हैं लेकिन हमारा जी फलां कजन नहीं मान रहा, फलां का बेटा है वो, जी हमारे रिश्तेदार नहीं मान रहे। तो मेरा पेरेंट्स के जो है वो लिए एक पैगाम है, वो ये है कि खुदारा अपनी बेटी पे आप जो है वो ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी किस्म की अपना यहाँ पे मुश्किल उसके लिए नहीं होगी। यहाँ पे सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जो है वो उनको चाइना में भेजें, उन पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह जो है वो इन फ्यूचर आपको उससे जो है वो फायदा होगा। अच्छा, ये इसलिए भी हम आपको कह रहे हैं बेटी को बाहर भेजो, क्योंकि ये आजकल जो दौर आ रहा है ना, इसमें एक हस्बैंड कमाए ना उस पर गुजारा करना मुश्किल है। पहले दौर में होता था कि मेरे वालिद साहब कमा रहे थे, मैं भी खा रहा था, मेरे भाई भी खा रहे थे, मेरी वालदा भी खा रही थी, मेरी सिस्टर भी खा रही थी। आज के दौर में नहीं गुजारा होता।
ठीक है, वो अलग बात है, मैं नहीं फिलहाल कमा रहा, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं दोनों, लेकिन भाई कमा रहे हैं। रिश्तेदारों की बातों में नहीं आना, ये बस बातें ही होती हैं, उनको करने दें। आप जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसके जो है वो फ्यूचर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको लाजमी पढ़ाएं। अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपकी बेटी आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये बेटियां जो होती है ना वो अल्लाह पाक की रहमत है, और अल्लाह पाक की रहमत पे हम जितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे ना, मेरे ख्याल से उतना ही वो हमारे जो ट्रस्ट है उसको पक्की से पक्का करती जाती है। बिल्कुल, मतलब तो, किसी की बातों में ना है ना कि फलां क्या बोलेगा, नहीं फलां क्या बोलेगा, भाई बोलने तो जो कुछ अगर कोई कहते हैं ना कि यार आप अपनी बेटी को अकेले ना भेजो, इट्स नॉट सेफ टू गो इन चाइना, मेरे ख्याल से आपको भेजना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात पेश आती है, सपोज करो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं कमाने के काबिल नहीं रहता, तो कल को मुझे कौन सा मेरा रिलेटिव है जो खिलाएगा? कोई भी नहीं खिलाएगा। काम बेटी या बेटे नहीं आना है, काम आपकी बेटी ने आना है, आपके बेटे ने आना है। इस क्या देखें ना, अगर आप मतलब कोई भी पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनका भी दिल होता है, बेटी का भी दिल होता है करने का, लेकिन वो रिश्तेदारों की वजह से या किसी की भी वजह से जो है वो नहीं करवाते। तो इन फ्यूचर जो बच्ची जब 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में होगी, माँ बनेगी, तो वो एक लाजमी बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को या अपने पेरेंट्स को बद्दुआ लाजमी देगी कि यार इन्होंने मेरा फ्यूचर नहीं बनाया। क्योंकि आने वाला जो अगला दौर है ना, वो तो आपको पता है पाकिस्तान में कैसे रहा है, या पूरी खैर पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के हैं यार, यूके में भी आप चले जाओ ना तो बहुत कानून हाल हो जाते हैं, महंगाई वहां पे होगी। तो बेसिकली ये थी इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्ट करें अपनी बेटी पे, इंशाल्लाह वो आपको कभी मायूस करेंगी। और अगर कोई आपको पेरेंट्स को स्पेशली गर्ल्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी बहनें हैं और उनके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि चाइना आना चाहिए, मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करो, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करूंगा। क्योंकि बेसिकली मेरा जो मकसद है ना इस चैनल का, वो यही है कि आपको गाइड करना है, आपने पाकिस्तान में जो न्यू जनरेशन है उसको आपने आगे से आगे लेके जाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की यूथ पढ़ेगी तो फिर भी पाकिस्तान के हालात आगे बढ़ेगा। क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हालात नहीं बदल लेना, यही जो 18 प्लस है उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर के पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर बदलेंगे। अगर आप लोग अपनी बेटी पे ट्रस्ट करेंगे, उसको बाहर भेजेंगे, अपने बेटे पे ट्रस्ट करेंगे, उसको बाहर भेजेंगे। आपसे लगा दोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, हमें इजाजत दीजिए और डॉक्टर साहब को भी इजाजत दीजिए, क्योंकि रात यहाँ पे काफी हो चुकी है चाइना के अंदर, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।